हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे समास। समास में भी कर्मधारय समास। कर्मधारय क्या है कि तत्पुरुष समास मतलब सबसे पहले मैंने भाव समास करा दिया था, तत्पुरुष समास भी करा दिया। उसके सारे भेद होते हैं वो भी मैंने सारे करा दिए। अब इसका 3rd नंबर आया है कर्मधारय समास। ये मैं आज लेके आई हूँ, आपको डिटेल में समझाऊंगी कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा समास है, कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या मतलब इसकी पहचान होती है। ठीक है, और जिन भी बच्चों का मतलब सेंटर ये UPTPSC का पेट का जो वो है एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सेंटर पे एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। ठीक है, तो आपकी मतलब इतनी बारिश हो रही है और बहुत से वाहन भी मतलब रद्द हो रहे हैं, ट्रेन है वो भी बंद है, तो इसके लिए आप ना एक दिन पहले ही सेंटर पे पहुंच जाइएगा, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं हम कर्मधारय समास। ये देखिए कर्मधारय समास मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास वह समास है जिसका पहला पद विशेषण तथा विशेष होता है। ठीक है, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण एवं विशेष होता है और अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। इसका और दूसरी पहचान क्या है, एक पद क्या होगा, उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। ठीक है, और विशेषण क्या होगा, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण तो सभी जानते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। और विशेष क्या होता है, जिससे विशेषता बताई जाए, मतलब जिसकी बताई जाए और जिससे बताई जाए। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। उदाहरण जैसे क्या है, नीलकमल। नीलकमल में क्या है, ये देखिए, ये पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है और इसमें और दूसरी इसकी पहचान क्या हो, एक उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। ठीक है, और इधर देखिए ये मतलब विशेषण इसमें जैसे नीलकमल मैंने लिखा, नीलकमल में नील है ये विशेषण है और जो कमल है ये क्या है, विशेष है। ठीक है, तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। तो नील क्या हो गया, विशेषण हो गया, कमल क्या आएगा, ये विशेष हो गया। ठीक है, तो इसका विग्रह हुआ नीला है जो कमल। तो इसी प्रकार से ये लिखा है दुरात्मा। ठीक है, दुरात्मा लिखा है। दुरात्मा में क्या है, बुरी है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा। ठीक है, इसमें दु क्या है, विशेषण है, आत्मा क्या है, विशेष है। ठीक है, आत्मा इसमें क्या है, विशेष है। तो इसको क्या हो गया, विग्रह करेंगे कैसे, बुरी है जो आत्मा। ठीक, पर्णकुटी। पर्णकुटी का कैसे फाइंड करेंगे, पर्णकुटी जैसे पर्ण क्या है, इसमें ये विशेषण है और ये विशेष है। ठीक है, और पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी, इसको अब ऐसे करेंगे, पर्ण से बनी कुटी। पर्ण इसमें क्या है, विशेषण है, कुटी इसमें क्या है, विशेष है। और इसी प्रकार से आज महादेव। महादेव क्या है, महादेव, महान है जो देव। तो इसमें महादेव क्या है, महा क्या है, विशेषण है, देव क्या है, विशेष है। ठीक है, उसमें तो इसका विग्रह कैसे बनेगा, महान है जो देव अर्थात महादेव। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। और पुरुष रत्न। पुरुष रत्न क्या है, पुरुष क्या है, इसमें विशेषण है और रत्न क्या है, इसमें विशेष है। ठीक, तो रत्न है जो पुरुष। ठीक है, इसका ऐसे बनेगा, रत्न है जो पुरुष। ये समास विग्रह हुआ। पीताम्बर। पीताम्बर में कैसे पता करेंगे, मतलब कौन सा समास है, पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर क्या है, पीताम्बर में विशेषण पीताम्बर है और बर क्या है, ये वो विशेष है। तो इसमें मतलब किसकी विशेषता बताई जाए, पीला, पीला शब्द की विशेषता बताई जा रही है ना कि पीला है जो अंबर अर्थात पीताम्बर। और इधर आ जाइए उपमान। उपमान को कैसे देखिए, उपमान और उपमेय। उपमान जिससे उपमा दी जाए, उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमेय। और उपमान किसको बोलते हैं, जिससे उपमा दी जाए उसको बोलते हैं उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उसको बोलते हैं उपमान, उपमेय। ठीक है, और इसका मतलब विग्रह कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कनक लता, इसमें कनक क्या है, ये कनक है, कनक ये लता है, कनक लता। कनक क्या है, कनक है उपमान और लता क्या है, उपमेय है। ठीक है, लता क्या है, उपमेय है। तो कनक के समान लता। और इसकी एक पहचान क्या है, मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं बोल सकते बट इसकी जो ज़्यादातर पहचान है वो है जो, जैसे से है जो, ये हवा आपने पकड़ लिए ना वर्ड, कुछ है जो जैसे ज़्यादातर समान
है जो से ऐसे लगे होंगे तो ये मतलब कर्मधारय समास में मतलब आते हैं। उससे आप भी ट्रिक उसी से लगा सकते हैं कि हाँ, है जो, समान, जैसे चंद्र के समान मुख, कमल के समान कर, कर के समान लता, इस टाइप से। तो ये आपको फाइंड कर्मधारय समास फाइंड करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे ये कनक लता, कनक क्या है, उपमान है, क्योंकि जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है। तो लता की उपमा किससे की जा रही है, कनक से की जा रही है। तो इसका क्या होगा, कनक के समान लता। ठीक है, और इसके कर कमल, कर कमल में क्या होता है, कर के समान कमल। ठीक है, जो हाथों की, कर माने हाथ होते हैं, हाथ की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। ठीक है, तो इसके क्या है कि कमल के समान कर, जो कमल है इसकी तुलना किससे, हाथों से की जा रही है। ठीक है, कि कमल के समान क्या है, हाथ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर क्या है, उपमेय, उपमान है, और कमल क्या है, वो उपमेय है। तो कर के समान कमल के समान कर, ये क्या हो गया आपका, ये मतलब विग्रह हो गया। तो अर्थात कर कमल। और इसे घनश्याम, घनश्याम में क्या, घन क्या है, घनश्याम, घन में घन क्या है, उपमान है, और उपमेय क्या है, उपमेय है श्याम। तो घन के समान श्याम अर्थात घनश्याम। ठीक है, और इसके बाद मुख चंद्र, मुख चंद्र में क्या होता है कि जैसे मुख है, इसकी उपमा किससे की, उपमान में इसकी उपमा की जा रही है किससे, चंद्र से। ठीक है, मुख की उपमा किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो चंद्र के समान मुख, मतलब चंद्रमा की उपमा की किससे की जा रही है, चंद्र की मुख की, चंद्रमा की, मुख की जो कल्पना है, जो उपमा है, वो किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, कि उसका मुख है ना, वो चंद्र के समान मुख है। तो उसकी, तो इसमें क्या होगा, मुख के समान, चंद्र के समान मुख अर्थात मुख चंद्र। ठीक है, नरसिंह, नरसिंह का मतलब सिंह रूपी नर, या नरों के समान मतलब सिंह रूपी नर, या नरों के समान सिंह, ऐसा भी हो सकता है, सिंह रूपी नर। तो इसमें क्या है कि जो ये नर है, इस ये होगा उपमान, और उपमेय क्या होगा, सिंह होगा। ठीक है, तो सिंह रूपी नर अर्थात नरसिंह। और जैसे कीर्तिलता है, कीर्तिलता में क्या होगा, कीर्तिलता, कीर्ति क्या होगा, उपमान होगा, और लता क्या होगा, उपमेय होगा। तो कीर्तिलता, कीर्ति रूपी लता। ठीक है, इसकी जो कीर्ति है, कीर्ति रूपी लता, मतलब किरणों के समान क्या है, लता। तो इसकी उपमा, कीर्ति की उपमा किस मतलब लता की जो उपमा है वो किससे की जा रही, कीर्ति मतलब किरणों से की जा रही। ठीक है, इस टाइप से आपके ये कुछ उदाहरण थे, मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की कि मतलब कर्मधारय समास, क्योंकि थोड़ा सा टफ था, तो इसके लिए मैंने स्पेशली एक को ही लेके आई हूँ मैं, कर्मधारय समास को ही। मतलब आज पार्ट इसका 2 हुआ कर्मधारय समास, अभी और भी बाकी हैं, द्वंद्व, बहुब्री और दिगु, ये सब बाकी हैं, वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।